ये जो ज्ञापन है वो हमारे संगठन नेशनल एट्रोसिटी प्रिवेंशन फोर्स के द्वारा दिया गया और उसके जिलाध्यक्ष प्रिंस चौहान के नेतृत्व में दिया गया। और मैं देवीदयाल सैनी, प्रदेश जनरल सेक्रेटरी नेशनल एंटी प्रिवेंशन फोर्स, विशेष रूप से वहाँ उपस्थित था। इस ज्ञापन में दिल्ली में जो 9 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार हुआ और प्रशासन ने बाप की मर्जी के बगैर उसकी जो डेड बॉडी है उसको आग लगा दी गई और जो मीडिया है वो छिपाने का प्रयास कर रहा है इसके विरोध में। और पीड़िता, जो बलात्कार से पीड़िता महिला है, उसको न्याय दिलाने के लिए हमने ये ज्ञापन दिया है और सारे भारत में ये ज्ञापन दिया गया है। कितनी उम्र थी बच्ची की? 9 वर्ष की उम्र थी बिटिया। कहाँ की रहने वाली थी? दिल्ली में, नांगल राया। तो आप ये सब कैसे कह सकते हैं कि बिना पिता की मर्जी के दाह संस्कार कर दिया गया? हमारे जो संगठन की जो इकाई है दिल्ली में, उनके द्वारा पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये संगठन का निर्णय है। तो अब आप लोगों ने क्या डिमांड रखी है? हमारी डिमांड ये है कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जाए, जो कानून की धाराओं के मुताबिक बनती है। ये हमारा मानना है, ये मांग है हमारी। तो तब तक आप लोगों ने क्या कोई समय रखा है कि तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं? नहीं, अभी संगठन की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं है। तो बढ़ते हुए इस तरह के महिला अपराधों पर क्या कहेंगे? ये जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी पोल खुल रही है और उन्होंने बेटी बचाने की तरफ उनका कोई योगदान नहीं है। देश में जो अफरा तफरी का माहौल है, जो असामाजिक तत्वों का जो पैसे लेकर बैंकों का भाग जाना और दुनिया भर का जो मामला है, और जो प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर की संस्थाओं को बेचना, महकमों को बेचना, ये केंद्र की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है। ये जनता की सरकार नहीं है। और संविधान की प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग का जो मेन उद्देश्य है उसके लिए काम नहीं कर रही है। और ईवीएम के माध्यम से ये सरकार बनी है। उनका ये कहना है कि हमें लोगों ने वोट नहीं दिया, हम ईवीएम से सरकार बनाई है। ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की हो, वो महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने में असक्षम है। बिल्कुल अक्षम है, असफल रही है और कोई रोक नहीं लग पा रही है। इस मामले में अगर जल्द ही किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो तो किस तरह के आपकी तरफ से कदम रहेंगे? हम लोग, हमारा पूरे देश व्यापी हम आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। ऐसा हमारा संगठन पहले भी कई जो है ना मामलों में करता रहा है। तो हम संगठन के निर्देश के अनुसार, वैसे संगठन ने अभी ये निर्णय लिया नहीं है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, हम संगठन के बीच में, संगठन की पूरी कार्यप्रणाली में रहते हैं, तो ये जेल भरो आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि निकिता तोमर मामले में जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई उसी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट में और जल्द। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस चौहान है, पलवल जिले का अध्यक्ष हूँ। आज एक ज्ञापन दिया गया, किस संदर्भ में ज्ञापन है? ये राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दिया गया हुआ है। एक 9 साल की लड़की का बलात्कार हुआ है दिल्ली में, उसके साथ रेप हुआ है और रेप होने के बाद भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई और आरोपी ऐसे ही बेखौफ घूम रहे हैं। उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, वरना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो भी हमारा आदेश होगा आगे हम उनको फॉलो करेंगे और ये आंदोलन के रूप में बदल जाएगा। ये जो ज्ञापन है वो हमारे संगठन नेशनल एट्रोसिटी प्रिवेंशन फोर्स के द्वारा दिया गया और उसके जिलाध्यक्ष प्रिंस चौहान के नेतृत्व में दिया गया। और मैं देवीदयाल सैनी, प्रदेश जनरल सेक्रेटरी नेशनल एंटी प्रिवेंशन फोर्स, विशेष रूप से वहाँ उपस्थित था। इस ज्ञापन में दिल्ली में जो 9 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार हुआ और प्रशासन ने बाप की मर्जी के बगैर उसकी जो डेड बॉडी है उसको आग लगा दी गई और जो मीडिया है वो छिपाने का प्रयास कर रहा है इसके विरोध में। और पीड़िता, जो बलात्कार से पीड़िता महिला है, उसको न्याय दिलाने के लिए हमने ये ज्ञापन दिया है और सारे भारत में ये ज्ञापन दिया गया है। कितनी उम्र थी बच्ची की? 9 वर्ष की उम्र थी बिटिया। कहाँ की रहने वाली थी? दिल्ली में,
नांगल राया। तो आप ये सब कैसे कह सकते हैं कि बिना पिता की मर्जी के दाह संस्कार कर दिया गया? हमारे जो संगठन की जो इकाई है दिल्ली में, उनके द्वारा पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये संगठन का निर्णय है। तो अब आप लोगों ने क्या डिमांड रखी है? हमारी डिमांड ये है कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जाए, जो कानून की धाराओं के मुताबिक बनती है। ये हमारा मानना है, ये मांग है हमारी। तो कब तक आप लोगों ने क्या कोई समय रखा है कि कब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती नहीं, अभी संगठन की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं है। तो बढ़ते हुए इस तरह के महिला अपराधों पर क्या करेंगे? ये जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी पोल खुल रही है और उन्होंने बेटी बचाने की तरफ उनका कोई योगदान नहीं है। देश में जो अफरा तफरी का माहौल है, जो असामाजिक तत्वों का जो पैसे लेकर बैंकों का भाग जाना और दुनिया भर का जो मामला है, और जो प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर की संस्थाओं को बेचना, महकमों को बेचना, ये केंद्र की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है। ये जनता की सरकार नहीं है। और संविधान की प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग का जो मेन उद्देश्य है उसके लिए काम नहीं कर रही है। और ईवीएम के माध्यम से ये सरकार बनी है। उनका ये कहना है कि हमें लोगों ने वोट नहीं दिया, हम ईवीएम से सरकार बनाई है। ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की हो, वो महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने में असक्षम है। बिल्कुल अक्षम है, असफल रही है और कोई रोक नहीं लग पा रही है। इस मामले में अगर जल्द ही किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो तो किस तरह के आपकी तरफ से कदम रहेंगे? हम लोग हमारा पूरे देश व्यापी हम आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। ऐसा हमारा संगठन पहले भी कई जो है ना मामलों में करता रहा है। तो हम संगठन के निर्देश के अनुसार, वैसे संगठन ने अभी ये निर्णय लिया नहीं है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, हम संगठन के बीच में संगठन की पूरी कार्यप्रणाली में रहते हैं, तो ये जेल भरो आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि निकिता तोमर मामले में जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई उसी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट में और जल्द। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस चौहान है, पलवल जिले का अध्यक्ष हूँ। आज एक ज्ञापन दिया गया, किस संदर्भ में ज्ञापन है? ये राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दिया गया हुआ है। एक 9 साल की लड़की का बलात्कार हुआ है दिल्ली में, उसके साथ रेप हुआ है और रेप होने के बाद भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई और आरोपी ऐसे ही बेखौफ घूम रहे हैं। उनके खिलाफ़ जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, वरना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो भी हमारा आदेश होगा आगे हम उनको फॉलो करेंगे और ये आंदोलन के रूप में बदल जाएगा।